नमस्कार। सही बनी सबका मालिक एक। मैं एडवोकेट सुनील राणा साहब घर पे यहाँ आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं, और वह विषय है अपने अंतरिक्ष को, अपने मन को जानना, अंतरात्मा को समझना। और यह समझना और जानने के उचित मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप अपने दिल को समझो, अपने मन को समझो, आपके विचारों को जानो। जो हम सोचते हैं ना वही हम करते हैं। इसलिए क्या करना है पहले तय करो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि हम सिर्फ सुनाने के चक्कर में सुनना भूल जाते हैं। हर कोई को अपना बताना है, किसी का सुनना नहीं है। एक गांव में एक कवि सम्मेलन हुआ, सारे लोग उठकर चले गए, मगर पहला कवि जो सुना रहा था ना कविता, वो जोर जोर से जमा कर बातें कर रहा था, कविता सुनाया जा रहा था। बस तीन ही आदमी वहां बैठे थे और तीन ही आदमी बड़ी आनंद से उसकी कविताएं सुन रही थी। फिर 1 घंटे के करीब उसकी कविताएं पहले आदमी की कहना खत्म हुई। फिर उसने आंख खोल के देखा, वो तो बहुत तल्लीन हो चुका था और पूरी तन मन धन से वो गा रहा था। तो उसके सामने तीन ही बैठे थे, तो वो बड़ा भावुक हुआ। उसने कहा, देवी और सज्जनों, उसमें 2 उसके मित्र होंगे और एक तो उनकी कवयित्री बहन थी। तो उन्होंने पूछा कि कितने महान हैं आप, पूरे बंडाल में आप 3 ही लोग रुके। तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है, तो तीनों में से एक लड़का उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि हंसना सबको है। उसने कहा, महाराज ऐसा कुछ नहीं है, आपके बाद हमें भी कविताएं सुनानी है, इसलिए हम कविता सुनाने के लिए यहां बैठे। हम भी कवि हैं और हम भी चाहते हैं कि हमें भी लोग सुने। अभी ये कोई बात नहीं कि यहां कोई सुनने के लिए रहा नहीं है, बट फिर भी हम बोलेंगे आप सुन लीजिए। कहने का मतलब यह है, आज दुनिया में हर कोई कहना चाहता है, बताना चाहता है, सुनने वाले कम हो गए। तो इसलिए मैं सबको विनती करना चाहूंगा, लोगों का सुनना भी सीखो और अपनों में वो बदलाव लाओ। धन्यवाद।